इवनिंग एवरीवन। मैं संतोष कश्यप। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा लेसन द गंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित है। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि पंडित नेहरू के कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय, अबाउट द ऑथर। आप अपने किताब ले करके और फिर इसको देख लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के थे, वह सच्चे भारत के निर्माता थे। ही वाज आल्सो ए वेल नोन राइटर। वह एक फेमस प्रसिद्ध लेखक भी थे। हिज फेमस बुक्स आर, उनकी जो प्रसिद्ध किताबें हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दूसरी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड ऑटोबायोग्राफी। ही वॉज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि वाले व्यक्ति थे। अबाउट द लेसन के बारे में हम जानेंगे। द गंगा इज द एक्सेप्ट द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम जो विल है, उसी से लिया गया है। उसकी वसीयत है, जो अंतिम इच्छा जो व्यक्त किए हैं। He expressed his gratitude to the people of India for their love and affection. वह भारतीय लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त किए हैं, जो उन्हें प्रेम और स्नेह मिला है। He is also grateful for his colleagues who were his fellow partners. अपने साथियों मित्रों के भी वो अपना आभार व्यक्त करते हैं। नेहरू wants that his body should be cremated after his death. नेहरू की इच्छा ये रहती है कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को जलाया जाए और स्मशान घाट पर ले जा करके। ही विशेज दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस बीम मस्ड इन गंगा। वो ये भी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुट्ठी भर जो उनके राख है शरीर का, उसे गंगा में बहा दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम बी स्केटर्ड ओवर द फील्ड्स। और जो राख का अधिक भाग है उसे खेतों में छीट दिया जाए, फेंक दिया जाए, बिखेर दिया जाए। लेसन के बारे में हम लोग सीधे चलेंगे इस लेसन पर, टेक्स्ट पर। अपना टेक्स्ट निकाल करके सब लोग पढ़ेंगे। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। मैंने भारतीय लोगों से बहुत स्नेह और प्रेम प्राप्त किया है। दैट नथिंग दैट आई डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। उसका अंश मात्र भी मैं चुका नहीं सकता। Many have been admired fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. और स्नेह रूपी सबसे कीमती चीज़ को वापस भी तो नहीं किया जा सकता। Many have been admired, some have been revered. कई लोग मेरी प्रशंसा किए हैं, कुछ लोग सम्मान भी दिए हैं। But the affection of all classes of the Indian people has come to me इन सच एबेंडेंट मीजर। लेकिन सभी श्रेणियों, सभी वर्ग के लोग, भारतीय लोगों का जो प्रेम इतनी ज़्यादा मात्रा में मिला है, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, जिससे मैं आह्लादित हो गया हूँ, बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव। और मैं केवल आशा व्यक्त करता हूँ कि जो शेष दिन मुझे जीवित रहना है। आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन। मैं उन लोगों के अयोग्य न हो पाऊँ और जो कि उन्होंने अपना अफेक्शन, प्रेम, स्नेह दिया है। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलीग्स, जो मेरे असंख्य जो साथी हैं, जो मेरे मित्र लोग हैं। आई यू एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं आभार का सबसे गहराई से उनका ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। कई बड़े बड़े कार्यों में हम साथ साथ रहे हैं, सहभागी रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रियम्फ एंड सारोज। और विजय, सुख और दुख आपस में बांटे हैं। विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, जो कि उसको अनिवार्यतः साथ साथ थे। व्हेन आई डाई, अब इच्छा व्यक्त करते हैं जवाहरलाल नेहरू। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जला दिया जाए।
इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर को वहीं जलाया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और उसके राख जो है भस्म को इलाहाबाद भेजा जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और उसमें से कुछ मुट्ठी भर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और अधिकतर उस राख का जो हिस्सा है नीचे लिखे संकेत किया गया है उस तरीके से फेंका जाए। नो पार्ट ऑफ दी जैसे शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, इस राख का कोई भी हिस्सा उसको सुरक्षित न रखा जाए। माई डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मेरी इच्छा यही है कि जब मैं मरूं तो माई डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, उसका जो है धार्मिक कोई मतलब नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, और इस दृष्टिकोण से उसमें रिलीजियस धार्मिक कोई बात भी नहीं है। पेज पलट लेंगे। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद रिवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से ही गंगा और जमुना नदियों से मैं जुड़ा रहा हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जब मैं बड़ा हो गया, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, और यह जो लगाव और बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड, और उस गंगा नदी के मौसम बदलने पर अलग अलग उनके मनोभावों को मैंने देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री एंड द मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच टू देम, और मैं सोचता हूँ उसके इतिहास को, उसके पौराणिक कथाओं को, ट्रेडिशन परंपराओं को, और उस गंगा गीत को और उसकी कहानियों को, जो कि वह लंबे जुगों से, लॉन्ग एजेस, बहुत ज़्यादा जुगों से चला आ रहा है। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उसके बहते हुए पानी से का हिस्सा हो चुका है। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा है विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलो ऑफ हर पीपुल, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल राउंड विच आर द इंटरविन हर रेशियल मेमोरीज, और उसके लोगों के, भारतीय लोगों की बहुत ही अपनी प्रिय नदी है। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, जिससे कि उसके रेशियल मेमोरीज, कुछ रेस जातिगत भी यादें हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं हैं, कुछ भय है। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, उसके विजय गीत हैं। हर विक्ट्रीज, उसके विजय हैं। एंड हर डिफिट्स, और उसके पराजय हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह भारत के लंबे युग के सभ्यता और संस्कृति का एक प्रतीक है। ईवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलती रहती है। ईवर फ्लोइंग, हमेशा बहने वाली नदी। एंड एट ईवर द सेम गंगा, और वही अब भी वही गंगा। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, गंगा नदी हमें बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। हिमालय के विच आई हैव लव्ड सो मच, जो मुझे बहुत प्रिय है। एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, और आगे चल कर के बहुत ही विस्तृत मैदानी भाग है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और कर्म दोनों रहा है। Smiling and dancing in the morning sunlight and dark in the gloomy and full of mystery, सुबह में यह मुस्कुराती हुई, नृत्य करती हुई लगती है, और जब इवनिंग आता है, छाए में वह दुख और डार्क मिस्ट्री, एक रहस्य बताती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और जाड़े के दिन में एक धीमी सी गति से बहने वाली एक नदी हो जाती है। एंड वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, लेकिन बरसात के मौसम में बहुत ही गरजती हुई
नदी होती है विस्तृत, ब्रॉड बुजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, और इतनी चौड़ी हो जाती है जैसे समुद्र हो, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और ऐसा लगता है कि समुद्र की शक्ति की जैसे हर चीज़ नष्ट कर देगी। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट, गंगा मेरे लिए एक पुराने दिनों की स्मृति का प्रतीक है, वह ऑफ इंडिया, भारत के अतीत का प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो कभी भी बह रही है, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के उस बड़े महासागर में बहती रहेगी। एंड through I have discarded much of past tradition and custom, and anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of the body and spirit. As though I have discarded much a past tradition, जैसे कि हम पीछे के परंपराओं को और रीतियों को ध्यान देते हैं, एंड एंग्जियस दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ साइकिल्स दैट बाइंड कॉन्स्टेंट, और भारत जो उस बंधनों में बंधा हुआ है जो लोगों को डिवाइड हर पीपुल एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में है, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और उसके आत्मा और शरीर को आगे बढ़ने से रोकता है। थ्रू आई सीक ऑल दिस एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम द पास्ट कम्प्लीटली, भले ही मेरी इच्छा है लेकिन फिर भी पूरी रूप से अतीत से मैं अलग नहीं होना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, मुझे यह गर्व है जो हम विरासत में मिली है, एंड इज आवर्स एंड आई एम कॉन्शस दैट, जो हमारा रहा है और यह मैं कॉन्शस भी हूँ, मुझे यह चेतना है, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, और उस अटूट उस कड़ी के बंधन के हम कड़ी हैं, which goes back to the dawn of the history in the immemorial past of India, जो कि भारत के इमेमोरियल, जो जहाँ याद न कर सकते वहाँ से उस इतिहास के जो शुरुआत थी भोर से, सुबह से ही है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चेन को, उस कड़ी को मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट, मैं इसको और बनाए रखूँगा। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे कुछ प्रेरणा लेता रहूँगा। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, जैसे कि मेरी इच्छा इसकी गवाह भी है। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और जैसे कि भारत के जो इनहेरिटेंस है, जो विरासत मिली है, उसको मैं श्रद्धांजलि, लास्ट श्रद्धांजलि होगी। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, मैं इसीलिए यह निवेदन कर रहा हूँ कि एक मुट्ठी, एक अंजलि भर, हैंडफुल जो राख है वह गंगा में इलाहाबाद में फेंक दिया जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन, जो कि महासागर तक ले जाए। दैट वासेड इन जियाज शोर, जो कि भारत के समुद्री किनारों को धोता है। अब अंतिम है, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, और जो राख का अधिकतर हिस्सा है दूसरे तरीके से उसको नष्ट किया जाए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड हाई अप इन द एयर, मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत ऊंचा ले जाया जाए। इन एन एरोप्लेन, हवाई जहाज़ से। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, और खेतों के ऊपर से उसे बिखेर दिया जाए। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर भारत के जो किसान हैं कठिन परिश्रम करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, और उस धूल मिल जाए मेरा। एंड सॉइल ऑफ इंडिया, उस भारत की मिट्टी मिल जाए। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो जो भारत का हिस्सा बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day ऑफ जून, नई दिल्ली में मैं 21 जून को यह टेस्टामेंट विल वसीयत लिख रहा हूँ। इन द
ईयर 1954 1954 में इन्होंने लिखा है। इस तरह से गंगा लेसन पूरा हो गया। सभी विद्यार्थी पढ़ लेंगे, फिर इसके मैं प्रश्न उत्तर भेजूंगा।